देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ, मैंने अल्ताफ के साथ मारपीट की है। या अल्लाह, रूहान! कांस्टेबल, ले चलो इसको। अरे नहीं, मत लेकर जाओ, मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ। आप प्लीज साइड हो जाइए, नहीं तो आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। मैं कांस्टेबल, अरेस्ट करो उसको। भाभी, माना कि मैंने उसको मारा, लेकिन मैंने गलत कुछ नहीं किया। भाई मैं बता रहा हूँ, उसने गलत किया था, इसलिए मैंने उसको मारा। एक मिनट रुको, रूहान जो फोन करो ना किसी को आप, प्लीज। एक मिनट हैदर, मेरे रूहान को बचा लो। हैदर, मेरे रूहान को बचा लो। बच्चा है वो, तुम्हारा छोटा भाई है। हैदर, तुम समझ दो, घर का बच्चा जेल जाएगा, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। रोक लो इन्हें, कुछ करो। है तो रूहान को बचा लो। हैदर, अख्तर खानदान का चिराग जेल नहीं जा सकता। तुम्हें कुछ करना होगा, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। बेटा तुम करो, कुछ करो। जी एक सेकंड रुक जाइए आप। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, कोई तो गुंजाइश होगी। देखिए हैदर साहब, एफआईआर हो चुकी है और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी मोहलत चाहिए बस आपसे। मैं चाहता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब को फोन करूँ, अगर आपकी परमिशन है तो। आप कर सकते हैं। इट्स ओके। कमिश्नर साहब, हैदर अख्तर बोल रहा हूँ। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और चार्जेस बड़े संगीन हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। कल सैटरडे है और परसों संडे। अब जो भी होना होगा मंडे ही होगा। तब तक रूहान को पुलिस कस्टडी में रखना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। हैदू, क्या हुआ? रूहान को छुड़ाने की कोशिश 2 दिन बाद होगी। चलो रूहान अख्तर। भाभी बात कीजिए ना प्लीज, आप बात कीजिए। भाई इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, खुदा के लिए रूहान को अरेस्ट मत कीजिए। देखिए, आप मेरे शौहर की इतनी इज्जत करते हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए। एक कोशिश इन्होंने की है, एक कोशिश मुझे करने दीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ रूहान से गलती हुई है, पर ये ऐसे जेल में नहीं जा सकता। इनके खिलाफ कंप्लेंट है मैडम। देखिए, जिन्होंने कंप्लेंट की है अल्ताफ, वो मेरे खालाजाद भाई हैं। मेरे दूसरे भाई को जेल में कभी नहीं डालेंगे। आप मुझे एक मौका दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए प्लीज। हैदर, आप बोलिए ना, थोड़ी देर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा क्या करने वाली है तुम? मैं आपको सब बताती हूँ हैदर, बस आप इन्हें मना लीजिए, वरना जिंदगी भर रूहान पे धब्बा लग जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अम्मी, ये आग लगाती है और अम्मी के पास पहुंच जाती है हमदर्दी करने। एक बार मैं रूहान को बचा लूं, फिर सबके सामने इसकी काली करतूत का पर्दाफाश करूंगी। सब उस अल्ताफ की वजह से। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी और मेरे खानदान वालों की इज्जत का सवाल है। बहुत मेहनत से हमने कमाई है, थोड़ा और वक्त दे दीजिए बस। आप कहते तो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। मैं अभी आई। ये जरूर जा रही है अल्ताफ से एफआईआर वापस लेने की दरख्वास्त करने, मगर मुझे नहीं लगता वो मानेगा। हीना हैदर की जान रूहान में बसती है। तुम्हारे भाई ने उसी को जेल पहुंचाने की कोशिश की है दुआ, और ये हरकत तुम्हारे खिलाफ आग में घी की तरह काम करेगी। कंप्लेंट तो वापस नहीं होगी बाजी। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ कॉल करके? अगर आपने भाई बहन का वास्ता नहीं दिया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता।
पहले तो पूरे खानदान ने मुझे बेइज्जत किया और फिर उस रूहान ने मुझे इस तरह पीटा, और अब आप चाहती है कि मैं कंप्लेंट वापस ले लूं? अपने शौहर के भाई का तो खूब ख्याल है आपको, थोड़ा अपने भाई के बारे में भी सोचिए। ऐसी बात नहीं है अल्ताफ, तुम्हें अम्मी का वास्ता है। अम्मी का वास्ता मत दीजिए बाजी, आपकी अम्मी के बहुत एहसान है हम पर। जब अब्बा बेरोजगार थे तो उन्होंने घर के खर्चे से पैसे निकालकर मेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद की थी, मुझे सब याद है। लेकिन बाजी, मैं FIR वापस नहीं लूंगा। अल्ताफ देखो, ये हमारे घर का मसला है, तो मेरे भाइयों में इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, घर के मसले को घर में रहने दो, कोर्ट कचहरी तक मत लेके जाओ। मसला तो सुलझ जाएगा, लेकिन मेरी इज्जत जो गई है वो वापस नहीं आएगी बाजी। उस लड़की ने मुझ पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया और मेरे अम्मी अब्बू को बेइज्जत करके घर से निकाला। अगर आज हैदर नहीं होते तो मुझे कौन बचाता? इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जितना जोर अपनी आवाज पर दे रहे हैं ना, उतना जोर अपनी परवरिश पर देते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता हमें। जिस किस्म की हरकत आपके लड़के ने की है, आपके इस होनहार बेटे को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले चलो। बस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, यहाँ से चले जाएंगे। और आज तो मेरी जान तक पर बात आ गई थी, और आप उन्हें समझाने के बजाय मेरे साथ बात करने चली आई। आपको उनकी तरफदारी करनी है तो कीजिए, लेकिन मैं उस खानदान को सबक सिखा के रहूंगा। देखो अल्ताफ, वक्त बहुत कम है, तुम कंप्लेंट वापस ले लो, तुम्हें खुदा का वास्ता। अल्लाह मियां पर भरोसा रखो बेटा, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज तो तू नहीं बच पाएगा रोमियो। तेरी दुआ भाभी FIR वापस लेने के लिए अल्ताफ को नहीं मना पाएगी। आज की रात तो तुझे जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता हैदर साहब। रूहान अख्तर को पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। आप कोर्ट में दरख्वास्त कीजिए, अब उसी से कुछ हो सकता है। दुआ फेल हो गई और ये रोमियो बेचारा मेरे लिए शहीद हो गया। अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे। लेके चलो इसको। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत ले जाइए मेरे बच्चे को, खुदा के लिए रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप ही मत चाहिए। देखो, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ ना, मेरी बात रख लो। मेरी बहू के आने तक रुक जाइए। आपकी बहू को आना होता तो अभी तक आ जाती अम्मा जी। हमें अपना काम करने दीजिए। चलो इसको लेके। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत लेके जाइए, रुक जाइए। थोड़ा कहा हो तो। हाइदर रोक लो। रोहन, कुछ नहीं होने वाला तुझे, ठीक है? मैं बेल की तैयारी करता हूँ और मैं भी आता हूँ। रूहान कहीं नहीं जा रहा है। बेल कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। अल्ताफ ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। रूहान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं बाजी? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है, सब तुमसे माफी मांगेंगे। वो गजल तुमसे माफी मांगेगी, रूहान तुमसे माफी मांगेगा और हैदर भी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी खोई हुई इज्जत मैं तुम्हें वापस दिला कर रहूंगी। बस तुम फिलहाल अख्तर खानदान की इज्जत बचा लो, वो कंप्लेंट वापस ले लो। ठीक है बाजी, मैं अख्तर खानदान की नहीं, आपकी बात की इज्जत करता हूं। मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा। ये लीजिए पेपर्स और छोड़ दीजिए इन्हें।
बहुत बेगैरत है, इतने जूते खाए फिर भी कंप्लेंट वापस ले रहा है। चलिए अच्छा है, घर का मामला घर में तय हो गया, हम चलते हैं। और तुम, इस बार तो तुम्हें तुम्हारी भाभी ने बचा लिया, अगली बार अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखना, वरना तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। लेट्स गो। आज अल्ताफ की वजह से रूहान जेल जाने से बच गया। शुक्रिया अल्ताफ, आज तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई। पूरा अख्तर खानदान तुम्हारा एहसानमंद है। अच्छा, लगता तो नहीं है। खैर, मैंने जो कुछ किया सिर्फ आपके लिए क्या बाजी। चलता हूं। रुको अल्ताफ, रूहान, अल्ताफ से माफी मांगो। रूहान, माफी मांगो और शुक्रिया कहो कि इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। अल्ताफ, हो सके तो मुझे माफ करता है। और जो तुमने मेरे भाई रूहान के लिए किया है, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। सॉरी। रूहान, सॉरी अल्ताफ। अल्ताफ रुको, हैदर में अल्ताफ को छोड़ के आई। चलो। खुदा खैर करे, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों क्यों किया तूने ऐसा? रूहान, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्यों गए थे अल्ताफ के पास? क्यों गए थे अल्ताफ के पास? अब वो निया, अगर जेल चले जाते तो कितना बड़ा धब्बा होता तुम्हारी जिंदगी के लिए। ये तुम जानते भी नहीं हो कितनी बड़ी बला टली है आज ये। संभालिए अपने आप को। आप पूछिए। या अल्लाह, मैं शुक्राना की नमाज पढ़कर आती हूँ। शुक्रिया अल्ताफ, तुमने अपने भाई होने का फर्ज बखूबी निभाया है। उस गजल ने मुझसे माफी नहीं मांगी और आपने कहा था कि मेरे दामन का दाग धुल जाएगा। अपनी बाजी पे भरोसा रखो, तुम्हारे दामन पे लगा ये दाग वो भी हट जाएगा और उस गजल की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आखिर उसने सच मुझे खुद बताया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब वो नहीं बचेगी। ठीक है बाजी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अल्लाह का कि अल्ताफ ने एफआईआर वापस लेकर रूहान को बचा लिया। अब मैं सबको गजल की सच्चाई बता देती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक हो गया।
जी अम्मी। बेटा, तुम इस घर के लिए खुदा की रहमत की तरह हो। कोई भी मुसीबत आ जाए तुमसे टकरा के खत्म हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया कह के मुझे गैर मत बनाइए। मैं इस खानदान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। खानदान में कोई किसी को थैंक यू बोलता है क्या? नहीं ना। और मुसीबत चाहे किसी की भी हो, होती तो पूरे खानदान की है, किसी एक की नहीं। सही कहा बेटा। लेकिन जो तुमने किया है दुआ, वो आसान काम नहीं था। रूहान को बचाना नामुमकिन था, लेकिन तुमने अल्ताफ को कंप्लेंट वापस लेने के लिए मना लिया। वाकई कमाल कर दिया है तुमने दुआ। जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने किया है दुआ। So thank you. बड़ी हिम्मत है हमारी दुआ में। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। कोई एहसान नहीं किया इसने हम पर। इसी की वजह से पुलिस दरवाजे पर आई थी घर के। और इसी ने उन्हें वापस भेज दिया। इसमें इतने तारीफों के पुल बांधने की क्या जरूरत है? क्या क्या कह रही है अम्मी? नाक तोल के बोला करो बड़ी। एहसान मानने की बजाय तुम खरी खोटी सुना रही हो दुल्हन को। माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन मैंने क्या गलत कहा है? ना अल्ताफ घर पर आता, ना अल्ताफ गजल की इज्जत पर हमला करता, ना रूहान अल्ताफ पर हाथ उठाता, और ना ही रूहान को पकड़ने के लिए पुलिस हमारे घर पर आती। सारे फसाद की जड़ तो दुआ ही है ना। वाह हीना वाह, जियो मेरी जान। ये दुआ चाह कर भी मेरे बारे में घर वालों को भड़का नहीं पाएगी। बस अब मुझे इस चिंगारी को आग बनाना है, जिससे हीना के साथ बाकी सब भी दुआ के खिलाफ हो जाएंगे। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया हीना? मैं बस सच्चाई बयां कर रही हूँ राहत साहब, जो सुनना शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी, और मैं बाजी के साथ हूं। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? अम्मी आप चुप! दुल्हन, पुलिस के आने से पहले तुम गजल को खींचते हुए कहाँ ले जा रही थी? बताओ ना, वो मांझरा क्या है? अल्ताफ का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। वो तो मैंने ही उसको उकसाया था। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है। और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। इस बुढ़िया के मुंह में दाना निकले। जब भी बोलती है गलत जगह बोलती है। मैं बताती हूँ दादी अम्मी माजरा क्या है।
बताओ दुल्हन, निडर होकर सब कुछ बता देना। गजल के बारे में जितनी सारी बातें हैं ना, सब बताओ। तुम सबको मारने का प्लान बना रही थी ना गजल? अब देखो किसका जनाजा निकलता है।